नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं सभी लोग? घर का कूड़ा झाड़ू लगाया, फेंक दिया। याद है ना आपको? हमारे बुजुर्ग पहले क्या बोलते थे कि शाम को घर पे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या, लक्ष्मी की हानि होती है। लेकिन आपके घर के कूड़े का एक चमत्कार बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये किसी को परेशान करने के लिए या छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाए, प्रतिशोध की भावना से मत करिएगा। ये निवेदन है। और ये बताना भी जरूरी, चूंकि हमारे सनातन धर्म की विद्या है और ये जांची परखी है। मैं वही बताता हूं, वही सिखाता हूं, वही करवाता हूं जो प्रमाणिक हो। व्यर्थ का टाइम पास ना यूट्यूब पर मैं करता हूं, ना आपका समय बर्बाद कराना चाहता हूं। क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, माताओं, बुजुर्गों, मैं जानता हूं विश्वास एक ऐसी जोड़ है कि एक बार जुड़ गया तो जल्दी टूटता नहीं है। तो मेरा प्रयास रहता है कि आपका आशीर्वाद, आपका साथ हमारी गुरु माता का हमेशा ऐसे ही बना रहे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ शेयर इसलिए कर दीजिए क्योंकि हम लाते हैं प्रमाणिक उपाय सनातन संस्कृति के बचाव के लिए, और आप इधर उधर तंत्र मंत्र बाबाओं के चक्कर में ना पड़कर स्वयं अपना काम करें और इसका लाभ लें। घर का कूड़ा अब बताने जा रहा हूं, बहुत ही खतरनाक प्रयोग। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? मुस्कुराइए और बोलिए राधे राधे। ये बात चलिए मैं बताता हूं। ये आप तारापीठ गए हैं? तारापीठ के सोखाओं देखिए, ओझा, सोखा, भगत, गुनिया, अघोर, तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, ये 8-10 प्रकार की लोग होते हैं जो अपने अपने फन में माहिर रहते हैं। तो ये सोखाइत, सोखा लोगों की विद्या। सोखा मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर अपार ऊर्जा होती है, उसको छोटी छोटी ट्रिक्स मालूम रहती है। उस छोटी छोटी ट्रिक्स से बड़ा लाभ जो आप वर्षों से कहीं नहीं पाए हो, उन्हें सोखा बोलते हैं। यानी किसी चीज की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेना और नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर किसी के यहाँ दे देना, किसी के ऊपर छोड़ देना या डैमेज कर देना, उसे सोखाई कहते हैं। और तंत्र बाधाओं को, प्रेत बाधाओं को दूर करना, वो सोखाई होती है। तो ऐसे ही सोखा से ये मिला हुआ करीब 98 में मिला था। ये कूड़ा, मंगलवार का कूड़ा, ध्यान रखिए, रात को अपनी झाड़ू लेना और झाड़ू को बोलना कि जैसे 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 मोर घर, मोर मतलब मेरा, ध्यान रखिए भाषा का वो हो जाता है, जैसे जैसे मोर घर बहारे, बहारे मतलब साफ करना, या जस जस मोर घर बहारे, ऐसे नहीं बोल सकते। तो जैसे जैसे मेरा घर साफ करे, ये बोल सकते हो। ठीक है। उसी प्रकार शत्रु का धन, व्यापार, ठीक है, जो भी आपको बोलना वो साफ कर दो। ये ऐसे शत्रुओं को प्रयोग करना चाहिए जो वास्तव में बहुत राक्षस टाइप के आदमी, बहुत परेशान कर, आपके अड़ोसी पड़ोसी जीना, आपके साथ लोगों का जीना दुश्वार कर दिया, उनके लिए करिए। इसको झाड़ू को बोल के उल्टी घर में कहीं खड़ी कर दो रात को। उल्टी बोलते हैं जिधर से साफ किया जाता है, उसका मुंह नीचे, पकड़ने वाला ऊपर, कॉर्नर पे खड़ा कर दो। और अगले दिन आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है और कह दो, उठो चलो फला का घर बहारो। समझ गए? अब ऐसे करते अपना घर साफ, फला मतलब शत्रु का नाम लेना, अपना घर साफ करिए। साफ करते हो जो कूड़ा निकले, उस कूड़े में 7 झाड़ू की ऊपर की तिलियां तोड़कर मिला दे। अब इस कूड़े को थोड़ा सा उठाइए, बाकी कूड़ा साफ करके दूर डाल दीजिए। घर के आसपास डस्टबिन में ये कूड़ा नहीं डालना है, ये दूर डाल देना उसी समय, नहीं घर का तुम्हारे तहस नहस हो जाएगा। वो जो कूड़ा निकलेगा, उस कूड़े को थोड़ा सा
आप चौराहे की थोड़ी सी धूल मिलाकर और एक वीरान घर की, जो घर बरसों से बंद पड़ा हो वहाँ की, और सूखे पेड़ के जड़ की नीचे की मिट्टी, ये सब पहले ला के रख लो बाहर घर के, इसमें मिलाकर उसी दिन उस शत्रु के घर में डाल दीजिए। आप देखेंगे 40 दिन के अंदर क्या तमाशा होता है। ये बहुत ही खतरनाक प्रयोग हो। इसको फिर मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि ये हमारी प्राचीन विद्या थी, इसलिए दे दिया हूँ ताकि ये सुरक्षित रहे। आप लोग लिख कर रख लीजिए, ना कि इसका गलत प्रयोग करने के लिए। तंत्र मंत्र यंत्र हमारे बुजुर्गों द्वारा, हमारे संतों द्वारा, हमारे महंतों द्वारा बनाया गया है कि इसका कल्याण करने के लिए और राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको दंड देने के लिए। एक बात और, अभी एक कुछ बकरे टाइप के हीरोज हैं जिनको हमारे भगवा रंग से नफरत है, तो ऐसे लोगों की फिल्म बिल्कुल ना देखें, बाइकाट करें। साथ ही हमारे जो अघोरी लोग, कहाँ गए सब लोग, बड़े बड़े आमिल कामिल बनते हैं कि मैं 1 मिनट के अंदर ये उखाड़ लूंगा, 1 मिनट के अंदर वो कर दूंगा। कहाँ गए भैया, कुछ तो करो उनके लिए। है दम तुम्हारे अंदर कि यूट्यूब पे सिर्फ कैमरा पे आप बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो। अरे मैं चुनौती दे रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े जो अपने बोलते हैं मैं किसी को चक्र में मार सकता हूँ, उखाड़ सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, करो भाई, उस बकरे का करो। हमारे सनातन धर्म की संस्कृति पर, हमारे हिंदू धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर बेइज्जती कर रहा है, आप लोग करिए। नहीं करोगे चूंकि दम है ही नहीं है, धिक्कार है। दूसरी बात, हमारी गवर्नमेंट होते हुए, हमारी सरकार होते हुए फिर भी इतनी हिम्मत कि वो सनातनियों पर, उनके रंगों पर, उनके धार्मिक रंगों पर इस तरीके की अभद्रता करे, तो इससे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। मैं तो यही कहता हूँ, कोई भी धर्म हो, किसी धर्म की आलोचना, किसी धर्म की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। ये जिम्मेदारी हर धर्म, देखिए अगर दूसरा समुदाय है कोई, उसका व्यक्ति किसी समुदाय की खिल्ली उड़ाता है तो उस समुदाय के लोगों को चाहिए कि उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करें। हमारे समाज का कोई करता है तो हमारे समाज के लोगों को चाहिए कि अगर कोई हमारे समाज का आदमी दूसरे समाज की धर्म के ऊपर, किसी के ऊपर गलत बात करता है तो उसको दंड देना चाहिए। तभी देश सुधरेगा, तभी सुधरोगे। नहीं तो ये साला 2 कौड़ी का नचनिया हिजड़े जैसा मुंह लिए, अभी बाहर अच्छे पानी धुला दो तो एक कुत्ते से भी बेकार है ये। गुस्सा चढ़ रहा, बुरा जिसको लग रहा हो तो लगा करे, ठीक है। मैं ध्यान से सुन लो, मैं ये आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, इस तरीके की हरकत कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, एक दूसरे के प्रति ना करें। आने वाली जनरेशन के दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है। आप लोग इस तरीके की हरकत ना करें, और करोगे तो समझ गए अतिशीघ्र। तो ये जितने बड़े बड़े बाबा हैं, मिनटों में बताने वाले, दबाने वाले, हाथ करके सही करने वाले, भाई कुछ ऐसा कर दो वो मरे ना, कुछ ऐसा कर दो वो मरे ना, और उसका पूरा बॉडी ही पैरालिसिस मार जाए, दिखाई देना बंद हो जाए, बोलना बंद हो जाए, जिस मुंह से बोला वो जबान ही गायब हो जाए, गूंगा हो जाए। है किसी में दम? है? नहीं है। अब मैं अपने शासन से भी निवेदन करूंगा, वो एक ऐसा सख्त से सख्त नियम बनाए कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी धर्म हो, किसी का भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। अगर ऐसा करता तो आजीवन कारावास, ठीक है, विदाउट जमानत होनी चाहिए। या तो ये बात होगी कि ये चुनावी मुद्दा भी हो सकता है। भाई शासन प्रशासन का ना बोलना क्या दर्शाता है कि ऐसे करो, हिंदू लोग भड़कें और बाद में इमोशनल हो, ये गलत बात है, ठीक है। ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है, ये पब्लिक है। हमें संस्कार सिखाया गया है कि सभी धर्मों की इज्जत करो। कोशिश भी करता हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ। हम अपने चैनल के माध्यम से अपनी सनातन संस्कृति को बचाने में लगे हैं, ठीक है। लेकिन ये बंदा बहुत गंदा है, ठीक है। 1-2 पैसे की नचनिया चौराहे पर खड़ी होने वाली, जो 500 1100 रुपये खड़ी होती, उनकी फिर इज्जत, इसकी नहीं है। इसका भी बहुत ही बुरा मौत होगा। श्राप दे रहा हूं दोनों की, बहुत
बुरी मौत होगी, बहुत समय नहीं रह गया है। इस वीडियो को सेव करके रख लेना, बहुत समय नहीं रह गया है। जो जो भी ईश्वर को किसी की करोड़ों आस्थाओं, देखिए ये कहाँ नकारात्मक ऊर्जा कहाँ जाती, जब करोड़ों आदमी आहत होकर उनका मन दुखी होता है तो श्राप निकलता है, वो बैड एनर्जी उस व्यक्ति को लगती, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कराती, कोई ना कोई हादसा होता है, ऐसे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मैं यही कहूँगा, वो चाहे हिंदू सनातन धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख, ईसाई, यहूदी, कोई भी हो यार, अपने अपने सिस्टम में सब लोग रहो, काहे को किसी की टांग खींच रहे हो। ठीक है। और मुंबई में बताओ, शिवसेना, ये सेना, सब लोग ताली बजाओ, कोई सेना वेना नहीं हो, सिर्फ फेसबुक पे पक 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 करना जानो, माइक के सामने पक 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 करना जानो, हकीकत में किसी की आप लोग कुछ नहीं सकते हो। ठीक है। जय श्री राम। बुरी लगे तो ले लेना कोई अच्छी क्रीम लगा लेना, 1-2 घंटे में आराम मिल जाएगी। जय श्री राम।